हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी 5 ऐसी गलतियां जो मैंने भी करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और जिनकी वजह से मेरा पहला अटेम्प्ट क्रैक नहीं हो पाया था। आज हम इन्हीं गलतियों को डिस्कस करेंगे और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आज से ही बंद कर दो। फर्स्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो है एक अच्छी स्ट्रैटेजी का ना होना। अभी 2 महीने बचे हैं एग्जाम में। अगर अभी भी आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, आप रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी यूनिट उठा रहे हो, कभी पेपर 1 उठा रहे हो, कभी पेपर 2 उठा रहे हो और आपको बिल्कुल नहीं पता कि 2 महीने में आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, आप पीवाईक्यू कैसे लगाएंगे, मॉक कैसे लगाएंगे और 2 बार रिविजन कैसे करेंगे। आपके पास कोई रोड मैप नहीं है तो आई एम सॉरी, आप गलत ट्रैक पे हैं या फिर आप सीरियस ही नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेकर। अगर आपको 2 महीने में ये सारी चीजें अचीव करनी है तो आज आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी का होना, एक रोड मैप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे 2 महीने में अपने इस टारगेट को अचीव करेंगे। अब देखो, अब आपको करना क्या है। अभी तक आपके पास अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है तो आज ही पेन पेपर लो और लिखो बैठ के कि आप 2 महीने में इस टारगेट को कैसे अचीव करोगे। पहले हमें 2 महीने का टारगेट बनाना है, ठीक है, कि हमें 2 महीने में सिलेबस भी खत्म करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं इस साल से इस साल तक, उसके बाद हमें रिविजन भी करनी है एंड हमें मॉक टेस्ट भी लगाना है। अब ये हो गया हमारा 2 महीने का टारगेट। इस 2 महीने के टारगेट को पूरा करने के लिए मैं हर हफ्ते क्या क्या काम करूंगा या करूंगी ताकि मेरा ये 2 महीने का टारगेट पूरा हो जाए। 2 महीने का टारगेट के बाद आपको एक मंथली टारगेट बनाना है कि मुझे जो 2 महीने बचे हैं, एक महीने में मुझे इतना पोर्शन खत्म कर लेना है, दूसरे महीने में मुझे इतना पोर्शन खत्म कर लेना है। उसके बाद आपको हर महीने के हर मंथ को 4 वीक में डिवाइड करना है कि आपको हर वीक में कितना पोर्शन खत्म करना है। मुझे पता है आपको सोचने में, थोड़ा सा अभी सुनने में ये लग रहा होगा कि अरे यार इतना कैसे। ट्रस्ट मी, एक बार बनाने बैठोगे ये सब चीजें 20 मिनट्स लेंगी, इससे ज्यादा नहीं लेंगी। लेकिन 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स की मेहनत के बाद ना आपके सामने चीजें होंगी और आपको पता होगा कि मुझे हर हफ्ते कितना करना है, हर दिन कितना करना है, तब जाके मेरा 2 महीने में टारगेट अचीव हो पाएगा। मतलब आपके सामने ना एक क्लियर पिक्चर होगी। अगर आपने अभी तक एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है तो आज ही आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो। मिस्टेक नंबर 2 जो भी मैक्सिमम बच्चे करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ना। अभी पता है स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, एक यूनिट को मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ रहे होंगे बिकॉज उन्हें क्या है, ट्रस्ट नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस टीचर से भी पढ़ ले, उस टीचर से भी पढ़ ले और ऐसे करके हम सिलेबस खत्म कर ले। ऐसे करके आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। एक यूनिट को एक ही रिसोर्सेज से पढ़ो जहां से आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मुझे समझ आ जाएगा। उससे ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत अलग अलग रिसोर्सेज से नहीं है। अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ने बैठोगे अगर आप तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और हर जगह से नोट्स कलेक्ट कर लिए, इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, इतना सारे इकट्ठा कर लोगे, पढ़ पाओगे नहीं और फिर लास्ट में एंजाइटी होगी कि हमारा तो बहुत सारा बचा है। तो कोशिश करो लिमिटेड रिसोर्स रखो, ठीक है। मल्टीपल रिसोर्सेज से मत पढ़ो, एक जगह से जहां जहां से भी आपको लगता है, ठीक है। और ठीक है, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो ऐसा होगा कि एक टीचर से एक यूनिट पढ़ रहे हो, दूसरे टीचर से दूसरी यूनिट पढ़ रहे हो, विच इज फाइन। लेकिन एक ही यूनिट को 2 से 3 टीचर से पढ़ना, वो मुझे लगता है बेवकूफी होगी। वो गलती आपको नहीं करनी। तो मल्टीपल रिसोर्सेज से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। थर्ड मिस्टेक प्रैक्टिस का ना करना। अगर आप अभी भी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं और आप सोच रहे हैं कि एंड में जाके प्रैक्टिस कर लेंगे, ट्रस्ट मी, आप बहुत गलत ट्रैक पर हैं। आपको अपनी प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट कर देनी है। अब जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो बच्चों के मन में ये डर होता है कि हमारे ना पीवाईक्यू गलत जा रहे हैं। तो अगर उनके पीवाईक्यू गलत जाते हैं तो वो क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसके चक्कर में वो सोचते हैं कि यार बाद में लगाएंगे, पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद अगर हम पीवाईक्यू लगाएंगे तो हमारे सही जाएंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आप एग्जाम से एक दिन पहले अगर बैठे होंगे और सोच रहे होंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार अभी तो बहुत सारा छूट रहा है। और ट्रस्ट मी, आपको एग्जाम से एक दिन पहले ये फीलिंग आएगी और जब भी आए ना तो मुझे कमेंट कर देना अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अगर अभी भी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है तो मैं आपको यही कहूंगी कि एकदम अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर 1 यूनिट कंप्लीट की है, 2 यूनिट कंप्लीट की है, जो भी यूनिट आपने कंप्लीट की है उसके पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज गलत जाते हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, एकदम डिमोटिवेट मत हो जाना कि यार हमने पढ़ा, हमें समझ नहीं आ रहा, शायद हम केपेबल नहीं है या हमसे हो नहीं पाएगा। ये चीजें मत सोचना। सबके पीवाईक्यू गलत जाते हैं स्टार्टिंग में। जब मैं भी लगाती थी ना तो जो मैं सिलेबस पढ़ती थी और फिर जब मैं पीवाईक्यू लगाती थी तो मुझे ऐसा लगता था यार ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा, मैंने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, और अगर पढ़ा भी है तो मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही हूँ। वो क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते, हमारी इतनी अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाती। और प्लस में जब हम स्टार्टिंग में
पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करते हैं ना, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग इतनी डेवलप नहीं होती है, तो हम क्वेश्चन को ठीक से समझ भी नहीं पाते और ना ही उसके ऑप्शन से उसको रिलेट कर पाते हैं। तो जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, जैसे-जैसे आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने लगेंगे, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग ना अपने आप डेवलप होने लगेगी। फिर आपके तुक्के भी सही जाएँगे। आप जिन चीज़ों को शायद नहीं भी जानते या जो चीज़ आपने नहीं भी पढ़ी ना, उसको भी आप रिलेट करने लग जाओगे और ट्रस्ट मी ये मेरे साथ हुआ था। जैसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करती गई, तो जहाँ जो क्वेश्चन नहीं भी आता था ना, मैं उसको भी थोड़ा-थोड़ा रिलेट कर पाती थी और मेरे तुक्के भी सही जाते थे। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आपके अच्छे आएँगे एग्ज़ाम में। सो अभी से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। मॉक नहीं लगाते हो तो एक-एक मॉक, वीक में चाहे 2 मॉक अभी से ही स्टार्ट कर दो। बिकॉज़ एंड में अगर आप सोच रहे हो, एंड में इतना प्रेशर होता है कि नहीं हो पाता, एंड में सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो जितना हो सकता है अपनी चीज़ें अभी से खींचो, अभी से खत्म करने की कोशिश करो। जितना पहले चीज़ों को ज़्यादा कवर कर लोगे, ज़्यादा कम खत्म कर लोगे, उतना बेहतर होगा आपके लिए। फोर्थ मिस्टेक, रिविजन। ट्रस्ट मी, रिविजन इतना बोरिंग प्रोसेस है, सच में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही लगता है कि यार कुछ भी करवा लो, रिविजन मत कराओ, बिकॉज रिविजन इतना बोरिंग है। लेकिन ट्रस्ट मी, रिविजन ही है की हमारी सक्सेस की। सच में, अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया लेकिन आपने उसको रिवाइज नहीं किया मल्टीपल बार, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है 100% सिलेबस खत्म करने का। ठीक है, जब तक आपने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया। क्यों कहते हैं लोग कि 70% ही सिलेबस कर लो, लेकिन उसको मल्टीपल बार रिवाइज कर लो, बिकॉज रिविजन इतना पावरफुल की है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपने एक चीज को बहुत बार रिवाइज कर लिया ना, उससे रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो अगर अभी भी आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं की है और आप ये सोच रहे हो कि जो लास्ट के 20 दिन बचेंगे या 15 दिन बचेंगे ना, मैं उसमें सारी चीजें रिवाइज कर लूंगा। लास्ट में हमारे दिमाग में ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है ना कि इतनी सारी चीजें हमारा दिमाग एकदम से ग्रैब नहीं कर पाता, हम इतनी सारी चीजों को याद नहीं कर पाते। और आप खुद सोचो ना, एकदम से इतनी सारी चीजों को आप कैसे दिमाग को मतलब बोल सकते हो कि इतनी सारी चीजों को स्टोर कर ले। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड में। और फिर ना ऐसा लगेगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ था, ये भी भूल गया। क्यों? क्योंकि हम इतना लोड ले लेंगे उस टाइम। तो वो लोड आपको नहीं लेना है। आपको अभी से ही थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करना। जैसे एक टारगेट मैं क्या करती थी, अगर मैं अपना बताऊँ, मैं 5 दिन स्टडी करती थी और मैं अपने 5-5 दिन के टारगेट बनाती थी। मतलब पूरे वीक के, कि 5 दिन में मुझे ये-ये टास्क करना है। पहले दिन मुझे पेपर 1 का ये यूनिट, पेपर 2 का ये यूनिट पढ़ लेना है, प्लस में पीवाईक्यू और क्या कहते हैं, रिविज़न कर लेनी है थोड़ी बहुत। या फिर कॉम्प्रिहेंसिव और डीआई की प्रैक्टिस। कॉम्प्रिहेंसिव और डीआई की प्रैक्टिस मैं डेली करती थी, एक-एक, ठीक है? तो 5 दिन मैंने अपने सारे टारगेट पूरे किए। जो हफ्ते के 2 दिन बचते थे, सैटरडे और संडे, उसमें मैं सिर्फ रिवाइज़ करती थी। वो जो 5 दिन मैंने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उसको रिवाइज़ करती थी। ऐसे करते-करते ना आपका हर यूनिट रिवाइज़ होने लगेगा। और रिविज़न कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 बार तो करना ही करना, ये मिनिमम है। जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतना बेहतर है, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे और उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा, उतना ज़्यादा आप लास्ट टाइम में पैनिक कम करेंगे। तो अगर अभी भी आपने रिविज़न को स्टार्ट नहीं किया है, तो रिविज़न साथ के साथ स्टार्ट कर दो। थोड़ा-थोड़ा याद करते रहो। और अगर अभी 1 यूनिट आपने पढ़ ली, उसके बाद आपने कुछ दिनों के बाद वो यूनिट पढ़ी। ट्रस्ट मी, जब आप उसको एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले रिवाइज़ करोगे ना, तो बहुत कम टाइम लगेगा और आपको लगेगा कि सारी चीज़ें तो याद है। तो रिविज़न ज़रूर करना। और मैं एक पर्टिकुलर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी कि मैंने बोरिंग रिविज़न को कैसे इंटरेस्टिंग वे में किया था और मैं कैसे चीज़ों को याद कर लिया करती थी। सो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी, बिकॉज़ इसमें वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। सो फिफ्थ मिस्टेक जो 90% स्टूडेंट करते हैं और इसीलिए 90% स्टूडेंट्स एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो है एनालाइज करना, खुद को एनालाइज करना। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करना। देखो, ये चीज ना आपके एडुकेटर या फिर यूट्यूब पे बहुत एंड में बताते हैं, जब एग्जाम के सिर्फ 10 दिन बचते हैं, 20 दिन बचते हैं। 10-20 दिन पहले आप कैसे एनालाइज कर लोगे, और एनालाइज कर भी लोगे, अपनी गलती फाइंड भी कर लोगे, तो उस टाइम इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम चीजों को सुधार सके। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा 2 महीने का टाइम है। अभी देखो कि मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ और अगर मैं पीवाईक्यू कर रहा हूँ, तो मेरे पीवाईक्यू क्यों गलत जा रहे हैं? क्या मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है? क्या मैं क्वेश्चन को रीड नहीं कर पा रही हूँ? या फिर मेरी रिवीजन में कमी है? या फिर मैं क्वेश्चन को रीड तो कर रही हूँ लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ? ये सारी चीजें आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेंगी। हम सबको एनालाइज करना नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी समझ नहीं आता था। लोग बोलते थे अरे यार एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस। मुझे लगता था क्या एनालाइज करूं और कैसे एनालाइज करूं, कोई ये तो बताए कैसे एनालाइज करूं। एनालाइज में कुछ नहीं करना होता है, हमको सिर्फ अपनी गलतियां निकालनी होती हैं। जब भी आप पीवाईक्यू करने बैठो, ठीक है, और आपने सपोज करो 50 पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए, तो उसमें देखो कि जैसे आपने 50 पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए और उसमें से आपके सिर्फ 20 पीवाईक्यू सही गए, 30 पीवाईक्यू गलत गए, ठीक है।
तो आप देखो कि वो जो 30 पीवाईक्यू आपके गलत गए हैं, वो क्यों गलत गए हैं? हर पीवाईक्यू पे आपको टाइम देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्यों गलत गया है? क्या मैंने इसको गलत तरीके से पढ़ा है? या मैं इसको समझ नहीं पाई हूँ? या फिर मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक कर दी है? या फिर मुझे ये टॉपिक नहीं आता? या फिर मैंने इसको रिवाइज़ नहीं किया? तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी और एक पेन पेपर पे लिखते जाना। मैं क्या करती थी, लिखती रहती थी कि हाँ, ठीक है, इस टॉपिक को ना मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। फिर मैं उस टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करने जाती थी और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आपको वो 1% के अंडर आना है। टॉपर्स में अलग क्या होता है, यही होता है कि वो जिन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं ना, एनालाइज़ ना करना, अच्छे से रिविज़न ना करना, अपनी गलतियों को ना समझना, वो उन्हीं चीज़ों को सीरियसली ले लेते हैं, इसलिए वो टॉपर्स हो जाते हैं। पेपर इसीलिए उन लोगों का निकल जाता है और हम सोचते हैं, यार हमारा क्यों नहीं निकला? पढ़ा तो हमने भी था, पढ़ा आपने भी था, लेकिन शायद आपने वो छोटी-छोटी गलतियाँ कर दी जो उन्होंने नहीं करी। तो हमें वो गलतियाँ नहीं करनी। अपनी परफ़ॉर्मेंस को आज से ही एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दो। अपनी गलतियों को खुद के साथ तो ऑनेस्ट हो ही सकते हैं। ठीक है, हम चाहे बाकी दुनिया को थोड़ा-थोड़ा झूठ बोल दें, लेकिन हमें खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है और हमको अपनी गलतियों को फाइंड करना है कि क्या हम गलतियाँ कर रहे हैं। सो आज से ही ये गलतियाँ अगर आप कर रहे हो, तो बंद कर दो और जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन चीज़ों को सुधार लो। और देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्ञान है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं, ये चीज़ें मैंने अपने 3 से 4 अटेम्प्ट में फ़ील की हैं। मैं भी उस लूप में फँसी हुई थी कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर मेरे मार्क्स अच्छे आए। तो ये सारी गलतियाँ हैं जो मैंने करी थी, मैं नहीं चाहती आप करो और इसीलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैं बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, कोई फीडबैक देना है तो भी आप मुझे दे सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। टेक केयर, बाय बाय।